देखिए बेटा, कल मैंने आपको 8 क्वेश्चन, अब फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। अब देखिए सेकंड पार्ट। पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर ये था ABCD जो था वो हमारा, देखो बेटा फिगर कल मैंने बना दिया था, रेक्टेंगल था ना, उससे मैंने स्क्वायर प्रूफ किया था। तो देखो बेटा मैं दोबारा से फिर फिगर बना देता हूँ। ABCD ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। फिर इसमें बेटा आपको दिया था ये जो AC है। अब मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है? मुझे बेटा इसमें प्रूफ करना है कि BD जो है वो बाइसेक्ट करता है। बोला है क्वेश्चन में कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब हमें बाइसेक्ट दिखाने। बाइसेक्ट का मतलब होता है हमारा आधा आधा, हाफ हाफ। मतलब हमें इसके इक्वल ये वाला और इसके इक्वल ये वाला दिखाना है। तो देखना बेटा, ये वाला जो डायगोनल हमारा पहले से डला हुआ था कल फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने नया BD डाल दिया। मुझे पता है ये ABCD क्या दिया था, रेक्टेंगल दिया था ना क्वेश्चन में, देख लो जो हमारा क्वेश्चन लिखा है ना ABCD ये रेक्टेंगल लिख लिया। उसमें ये भी लिखा था इन विच डायगोनल की जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है, पहले से ही दे रखा है। मतलब ये वाले जो है हमें बाइसेक्ट पहले से दे रखे हैं। देखो तो एक बार मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ और एक बार ये वाला। अब बात आई कि मैं यही दो ट्रायंगल क्यों लूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि BD है इसे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल C। तो B जो एंगल है वो इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इधर लेने। तो ये मतलब हो सकता है हाफ हो सकता है हाफ से कम हो या हाफ से ज़्यादा हो, इतना एंगल भी, और फिर इधर भी एंगल भी मिलेगा। इसीलिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। लिख लूँगा मैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। अब इसमें मुझे 3 चीज़ें छांटनी होती हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हमें पता है। जो डायगोनल जो BO कॉमन है, जो हमारा BO है वो हमारा कॉमन हो गया। फिर हमें पता है 8 क्लास में हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टी मैंने भेज दी थी कि जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जितना हमारा AO होगा उतना ही हमारा CO होगा। AO इक्वल OC। ये भी मैं बाई प्रॉपर्टी है कैसे, देखो बेटा यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बाई प्रॉपर्टी से, या फिर मैं ये लिख दूँ डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल ए डायगोनल। हमारे पास 2 चीजें मिल गई। एक चीज बेटा इसमें और ढूंढनी है हमको। इसमें और कुछ दिया है बेटा क्या, ये देखो पहले वाले में हमें स्क्वायर बोला था, वो मैंने कल आपको करा दिया था। और बेटा कल मैंने स्क्वायर प्रूफ कराया था फर्स्ट पॉइंट में। स्क्वायर में क्या रूल था एक क्लास में, ऑल साइड इक्वल। मतलब वैसे तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, मतलब इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में बोला था स्क्वायर प्रूफ करना, कल मैंने कर दिया था। जब स्क्वायर हो गया इसका मतलब ऑल साइड मेरी इक्वल आ गई ना। तो देखना AOB में AB साइड, BOC में BC साइड, मतलब AB इक्वल BC। यहाँ मैं लिख दूंगा प्रूव्ड एबव। 3 चीजें हो गई। ये जो हमारा ट्राइएंगल है वो बेटा हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब इसमें देखते हैं साइड साइड साइड, ये सभी साइड हैं। फिर हमने पढ़ा है जब 2 ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो जो चीज़ बचती है, साइड बचे या फिर जो एंगल बचता है लेफ्ट होता है वो हमारा इक्वल होता है। तो देखना बेटा ये वाली साइड ले चुके हम पहले ही। ये वाली साइड थी वो भी हमने ले ली। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी हम ले चुके। मतलब साइड है तो हम ले चुके, मतलब ओनली एंगल बचे हैं। अब एंगल हम वही वाले लेंगे जिससे कि हमारा काम निकल रहा हो। और जो एंगल वैसे इसमें बहुत एंगल बचा, तो इसके इक्वल ये वाला, और ये हमें दिया भी था।
इसके इक्वल भी हमारा ये वाला बचेगा। लेकिन हमें कौन से मतलब है, हमें ये काम है कि हमें ओनली ये दिखाना है कि जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल, मतलब मुझे एंगल बी और एंगल डी के हाफ आपको इक्वल दिखाना है, बस इतना ही तो मेरे पास काम है ना। तो मैं वही वाले पकड़ लूँगा, बी वाला कहाँ है, यहाँ पर, यही दोनों है तो मैं यही दोनों लिख लूँगा एंगल ए बी ओ, क्योंकि हमेशा बीच में एंगल होता, फिर हो जाएगा सी बी ओ या फिर बोल दो ओ बी सी, बात एक ही है। ये हमारा हो जाएगा बाई सी पी सी टी। हमारे बेटा जो एंगल बी है वो बाइसेक्ट हो रहा है, लिख दूंगा सो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। अभी मेरा एंगल डी और रह गया, एंगल डी कहाँ मिल रहा है, इन दो ट्राइएंगल में, इन दोनों में है ना। तो मैं ये दो ट्राइएंगल ले लूंगा, एक बार ले लूंगा ए ओ डी और एक बार सी ओ डी, लिख लेता हूं मैं इन ट्राइएंगल ए ओ डी एंड ट्राइएंगल सी ओ डी। अब देखना ए ओ डी ये रहा, सी ओ डी ये रहा, फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी देखो, ए ओ डी उसमें भी ओ डी आ रहा है, सी ओ डी उसमें भी ओ डी आ रहा है, मतलब ओ डी दोनों ट्राइएंगल में है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन, ये हमारा कॉमन हो गया। फिर हमने बेटा देखिए बेटा, मैंने ए ओ डी और सी ओ डी लिया था, ए ओ डी उसमें भी ओ डी और सी ओ डी उसमें भी ओ डी कॉमन। फिर उसके बाद मैं इसे फर्स्ट पार्ट जो इसका था उसमें मैंने प्रूफ कर चुका हूँ ए बी सी डी स्क्वायर है, उसने पूछा था, जब पूछने वाला मैं प्रूफ कर चुका हूँ मतलब मेरे पास आ गया ना, तो मतलब ए डी ए पर हमारा क्या होगा सी डी या डी सी बोल लो, ये हम लिख लेंगे बेटा प्रूव्ड एबव, ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं। अब बेटा हमारे पास अभी दो चीजें हुई, एक चीज और ढूंढते हैं। देखो ए ओ डी ए ओ मिल रहा है, सी ओ डी सी ओ मिल रहा है, और ए और ओ सी इक्वल होने इस प्रॉपर्टी से रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। वो लिख लोगे आप डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, आर कुछ भी लिखो आपके ऊपर आर बाइसेक्ट करते हैं जो लिखना हो, ठीक है ना। देखो बेटा 1 2 3 तीन हो गए, कन्वर्जेंस हो गया हमारा सी ओ डी। इससे वो देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, एस एस साइड साइड साइड। फिर वही रूल, जब दो ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो गए तो उनकी जो साइड या एंगल बचते वो इक्वल में जाते हैं। साइड है तो हम पहले ही ले चुके सभी, मतलब एंगल बचेंगे। अब हमें लेना कौन सा एंगल है, ओनली डी वाला, क्योंकि हमें ओनली यही प्रूव करना है कि जो बी डी है वो डी को क्या करता है बाइसेक्ट, ओनली डी वाला ले लो, मतलब ये वाला, और चाहे तो बोल लो ए डी ओ, चाहे बोल लो ओ डी ए, बात ही कही है। ए डी ओ इक्वल एंगल सी डी ओ बाई सी पी सी टी, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइएंगल। जब ये इक्वल आ रहा है इसका मतलब सो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 वाला आपको दिया है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मतलब आपको फिगर दे रखा है बुक में। देखिए बेटा, तो देखिए मैंने बेटा पैरेललोग्राम जो है वो मैं बना देता हूँ। देखिए इन पैरेललोग्राम ए है, फिर यहाँ पर बी है, सी डी, फिर उसके बाद बोला है 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी पर 2 पॉइंट ले लिए, एक मान लो यहाँ पर ले लिया, एक उन्होंने यहाँ पर ले लिया। कौन कौन से पॉइंट लिए, पहले बोला है पी, फिर बोला है क्यू, मतलब पी क्यू, फिर आगे बोला है सच डेट डी पी इक्वल बी क्यू। तो डी पी ढूंढते हैं, मतलब जितना डी पी है उतना ही हमारा बी क्यू है। एरो लगा दिया जिसमें पता चलता रहे। आगे पढ़ते हैं, मुझे पहले में बोला है ए पी डी, तो देखो
ए पी डी, मतलब मुझे इसे मिलाना पड़ेगा। मिल गया। फिर बोला कॉन्ग्रुएंस सी क्यू बी, सी क्यू बी मिलाना पड़ेगा। 12 ट्रायंगल मतलब तब मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि मान लो फिगर ना दिया हो। फिर आगे बोला था 12 ट्रायंगल बन ए जाएगा। क्यू बी, ए क्यू बी, फिर सी पी डी खुद मिलेगा। और ऐसी फिगर हमें दे रहा था। 12 ट्रायंगल बनेगा इधर ही। अब देखो बेटा, अब इसमें पहला पॉइंट हमें पूछा क्या है वही ले लो। हमसे पूछा है एपीडी और सीक्यूबी करना है, तो वही ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। अब इनमें फिर वही रूल चलना है, हमें 3 चीजें छांटनी होती हैं। देखते पहले ट्रायंगल है कहाँ पर। एपीडी ये रहा, सीक्यूबी ये रहा। ओ सॉरी बेटा, ये एपीडी है। ये हुआ आपका एपीडी ये वाला। और इसमें देखो मुझे पता था एबीसीडी हमारा क्या था, पैरेललोग्राम में हमें पता है अपोजिट साइड इक्वल। तो मतलब एपीडी में एडी आ रही है और बीक्यूसी में बीसी आ रही है, और ये दोनों इक्वल होंगे, इससे होंगे अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। वन चीज मिल गई। दूसरी बेटा देखो एपीडी में डीपी या पीडी बोल दो, बीक्यूसी में बीक्यू, ये हमें दे रखी है। तो भाई मैंने लिख दिया, 2 हो गई। एक चीज और ढूंढनी है, मैंने पढ़ा है एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं प्रॉपर्टी से। तो देख लो, इसमें ये वाला एंगल और इस वाले में हो रहा है अपोजिट। लिख दो एंगल एडीपी या बोल दो पीडीए, बात देखा, ये बस एंगल बीच में रहना चाहिए। एडीपी इक्वल एंगल हो जाएगा आपका यूबीसी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हिमांशु चौहान को यहाँ पर ये डाउट है कि सर अपोजिट एंगल तो पूरे पूरे इक्वल होते हैं, फुल, लेकिन देखो बेटा इसमें फुल नहीं है, इसमें ओनली हमसे ये 2 ट्रायंगल बोले हैं। तो जो फुल वाला है वो इसमें हाफ हाफ नहीं बोल सकते हम, लेकिन उल्टे हो जाएंगे। इसके इक्वल ये वाला और इस वाले के इक्वल इतने इक्वल ये, इसके इक्वल ये वाला। अब ये हुआ कैसे, देखो मुझे पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अगर मैंने इस डीबी को मिलाया तो ट्रांसवर्सल हो गई, वो जेड बन जाती है। उसके बाद कोई ट्रांसवर्सल जितना ये होगा उतना ही ये वाला है ना, ऐसे ही जितना ये वाला होगा उतना ही आपका ये वाला, मतलब जेड बनना ही है, अल्टरनेट इंटीरियर। ये आपने 7th क्लास में पढ़े हैं उससे। अब देखो बेटा जब हमारे 3 हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। साइड ट्रायंगल सी क्यू बी बाई, देखो साइड एंगल साइड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो बोल रहा है बेटा एपी इक्वल सी क्यू। देखो बेटा एपीडी में एपी मिलेगा और सीक्यूबी में सीक्यू, ये दोनों हमसे इक्वल बोले थे, इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी से बाई सीपीसीटी। क्यों हुए, क्योंकि जो एपी और जो सीक्यू है वो हमारे एपीडी में एपी और सीक्यूबी में सीक्यू। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये साइडें बची हैं, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल होनी बाई सीपीसीटी। सेकंड पॉइंट फिनिश। थर्ड पॉइंट में हमसे बोला है AQB और CPD, तो वही ले लेंगे। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। चलिए अब ये देखते कहाँ पर है। AQB ये रहा, CPD
हमें पता है अपोजिट साइड ऐसी होती है इक्वल, मतलब ए बी इक्वल सी डी, वही अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इतना ही लिख दो बस, ऑफ ए पैरेललोग्राम, या फिर ऊपर चॉइस है आर इक्वल लिखो या मत लिखो। वन चीज हो गई। उसके बाद ये देखो ए यू बी में बी क्यू मिल रहा है और सी पी डी में पी डी मिल रहा है, ये पहले से इक्वल दे रखे हैं। बी क्यू इक्वल पी डी, ये हमें दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ देवन लिख दिया। दो चीजें हो रही। तीसरी चीज हमारी बताया ये दोनों पैरेलल से ये अल्टरनेट से हो जाएगा, मतलब ए बी यू इक्वल सी डी पी, या बोल सकते हैं पी डी सी भी बोल सकते हैं, जो बोल दो। एंगल ए यू बी इक्वल एंगल सी डी पी, अल्टरनेट या अपोजिट एंगल लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम अल्टरनेट वाले से भी दे सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट वाले मैंने इसीलिए नहीं लिखा, अगर मैं लिख दूँ अभी हो सकता है आप थोड़ी देर में भूल जाएं, क्योंकि मैं ये तो लिखूंगा नहीं बेटा, यहाँ पे ये पैरेलल है इसलिए मैंने ये लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है पैरेललोग्राम पे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब इसके इक्वल ये वाला और इसके इक्वल ये वाला। ये आपको हमेशा ध्यान रही प्रॉपर्टी, आपने 8th क्लास में पढ़ी है। 3 हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ए क्यू बी, ट्राइएंगल सी पी डी, बाई हुआ इससे साइड एंगल साइड अब बेटा 4 पॉइंट, 4 पॉइंट में हमसे बोला है ए क्यू इक्वल सी पी, ढूंढते हैं ए क्यू कहाँ है, ए क्यू इसी में है ए क्यू बी में, और सी पी है सी पी डी में, तो ये चला जाएगा हमारा सी पी सी डी में। ए क्यू इक्वल सी पी बाई सी पी सी डी। 5 पॉइंट 5 वाले में हमें दिखाना है ए पी सी क्यू जो पैरेललोग्राम। अब हमें पैरेललोग्राम लाना है, तो अब हमें पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होती है पैरेलल हो और इक्वल हो। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रूफ किया था, देखो ए पी सी क्यू, ए पी इक्वल सी क्यू मैंने प्रूफ कर चुका हूँ, ए पी इक्वल सी क्यू, तो लिख दूंगा प्रूफ्ड एबव, ऊपर सिद्ध कर चुके। फिर देखो इधर पी सी मिल रहा है और इधर ए क्यू, ये भी हम प्रूफ कर चुके, मतलब इन दोनों के लिए मैं सीधा सीधा लिख दिया प्रूफ्ड एबव, दोनों के लिए इकट्ठा, क्योंकि दोनों में एक ही बात है। अब बेटा मेरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, जब अपोजिट साइड इक्वल हो तो हमारा क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। तो बस हमसे यही पूछा, लिख दूंगा सो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो मेरा फिनिश हो। देखिए बेटा जो हमारा 10 वाला क्वेश्चन है बहुत ही इजी है और हमें फिगर दे रखा है, इसमें दिया था ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी यहाँ पर P, यहाँ पर आपका Q। अब बेटा पहले वाले में बोला है ए पी बी और सी क्यू डी, ले लीजिए फर्स्ट पॉइंट है इन ट्राइएंगल ए पी बी एंड ट्राइएंगल सी क्यू डी, यही तो है। हाँ देखो बेटा ए पी बी तब पी पे 90 का सिंबल दिख रहा है ये, फिर सी क्यू डी तब क्यू पे दिख रहा है, मतलब एंगल पी इक्वल एंगल क्यू। हमारा बंची निकला है। अब देखिए बेटा इसमें हमें पता है ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड कैसी होनी इक्वल। ए पी भी देखो ए पी बी मतलब ए भी मिल रहा है उसमें
फिर CUD तो उसमें CD मतलब AB इक्वल CD, इससे अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब एंगल वाली इक्वल है सर। अब देखो बेटा दूसरी हमें चीज पता है बेटा, पैरेललोग्राम की जो साइडें होती हैं वो इक्वल भी होती, साथ साथ पैरेलल और होती हैं। तो देखना बेटा एंगल D इक्वल अगर ये दोनों जो है हमारी पैरेलल हैं, देखो मैं अलग बना के दिखा देता हूँ, BC और यहाँ पर है आपका AB। पता है बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखो अब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से PDA और तो CDQ या UDC बोल दो इक्वल एंगल ABP। इससे बेटा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीजें हो गई बेटा, ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइएंगल CQD बाई। अब देखो बेटा इसमें टू एंगल है, ओनली वन साइड है, CBAD ले लो, एंगल साइड। अब बेटा सेकंड पॉइंट जो है वो आपसे क्या बोला है, AP इक्वल CQ। तो देखो बेटा AP और CQ, AP जो है वो APB में है और जो CQ है वो CQD में है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो तो उनकी साइडें इक्वल हो जाएं CP CT से, वो मैंने बेटा कर दी क्वेश्चन नंबर फिनिश।